श्वास में ध्यान रखिए। श्वास में ध्यान रखिए। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं ओम शांत कर देंगे। ओम नाड़ी सूत्र गणपति का ऊपर ध्यान रखिए। मन में महागणपति का ध्यान रख दीजिए। श्रीवल्लभाहमाशिष्टं दशहस्तं गजाननं गणनाथम् अहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम्। गणपति से आशीर्वाद लीजिए। माँ सरस्वती का ज्ञान रखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रदा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माँ सरस्वती सरस्वती गुरु का ध्यान रखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोमवार से काशी विश्वनाथ का ऊपर ध्यान रखेंगे। विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिका। इसका पत्नी अन्नपूर्णी ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णी से आशीर्वाद लेंगे। बोल सकते जो अभी काशी विश्वनाथ का एक स्लोगन
वो काशी खंड से लिया था, वो काशी का मूल मंत्र है। आप किधर भी वाराणसी गए थे ना, वो विश्वेशम मातरम, उसका मैं बाद में भेज दूँगा, मूल मंत्र उधर सब लोग इसको जपते हैं। काशी विश्वनाथ काशी खंड में, ये एक्चुअली कंद पुराण से है वो मंत्र। दूसरा वो अन्नपूर्णी का मंत्र, वो अन्नपूर्णी अष्टकम से लिया था, मैं लास्ट लाइन ही लिया था। अन्नपूर्णी जी हम लोग जो सोचते हैं सिर्फ अन्न मतलब ये देते हैं, वो सब चीज़ देते हैं। वो फास्ट एक्टिंग है, वो एक माँ है, वो कुछ आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, आप क्यों मांगता है वो देगा। काम रूप अन्न, इसलिए हम इसे ज्ञान वैराग्य सिद्धत्व इसमें आता ना। सो उनसे ज्ञान भी पूछ सकते हैं। वही एक्चुअली आदिशंकर लास्ट लाइन में लिखा है, सब लोग ये चीज़ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ज्ञान है वो जो नॉलेज है ना आत्मज्ञान वो देने के लिए ऐसा आदिशंकराचार्य से कहता। हम कब लास्ट क्लास लिया था याद नहीं, लास्ट साफ भी करना था, ये कपड़ा वो एक्चुअली मनोन्मय कोशा का किया ना हमने, वो मन में क्या था वैसा वैसा बात से समझो, आप लोग नहीं थे नहीं। हाँ नहीं, आज है ना, आज हम एक्चुअली सिर्फ बाकी जो भी योगा है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। उसका पहले एक्चुअली आपका प्राणमय कोशा का 2 सर्क्यूट आपको मैं बताना था, क्योंकि कैसे इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, हमारा भी एक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, वो मैं बता रहा हूँ। उसका पहले जो बंदा नहीं है उनका मैं उन्होंने मैं उस दिन क्या हुआ थोड़ा कंसल्टेट करता हूँ। कि देखो एक जमीन है, एक लैंड है, उसमें आपने कुछ उसे बीज डालने में, अभी देखो गुलाब का आप रखा है, हाँ, देन आपको गुलाब के लिए आप रखती है, पर उसमें गुलाब के अलावा और चीज़ भी आते हैं, वनस्पति नीचे से, बट हमने गुलाब का बढ़िया गुलाब चाहिए था ना, बाकी चीज़ को हटाना पड़ता है तब ये गुलाब बढ़िया आ जाएगा। सो वैसा मन भी वैसा है, उसमें जो चीज़ आपको चाहिए वो आने के लिए बाकी चीज़ को थोड़ा थोड़ा हटाना पड़ता है, बट वैसा इजी नहीं है वो हटाने के लिए। वो उस दिन वैसा ही बता था, बाकी चीज़ का हटाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। वैसा मन में आपका, मैंने बोला था प्राप्त कर्मा का भी है, लिंक्ड है, जो भी हम पिछला जन्म में कर्म करके आया था वो भी अभी आपका इम्पैक्ट है। वैसा आप इसको हटाने के लिए, अभी देखो उसमें जंगल भी है, अभी जमीन है तो जंगल भी, उसको हटाने के लिए थोड़ा शक्ति भी चाहिए। हमारा वेद और पुराणास में ऐसा कुछ क्लू आया था, मतलब क्लू मतलब ये क्लियरली इंडिकेशन है। रामायण महाभारत हम लोग देखा है, उसमें राम कितना वर्ष गया था वनवास के लिए? 14 बार। हाँ, अर्जुन 12 प्लस 1 वो भी एक देखो उनमें क्लू दिया, वनवास से हम एक्चुअली वैसा कहानी देखा तो ये 10 तला रावण होता है क्या? हम साइंटिफिक सी वो आपने रामायण हम लोग कितना लोग टीवी देख के पढ़ा है, उसमें मैं भी ठीक है, बुक से नहीं पढ़ा है, गुरुजी से नहीं सीखा है, या रामलीला समझ गए ना, एक्चुअली गुरुजी से सीखना है, ठीक है। उसका अलग सी जो टीवी में दिखता है वो सच नहीं है, ठीक है। वो राम मतलब क्या है, उसमें क्या क्या है, क्योंकि देखो सर जो टीवी में दिखता है वो एक तरह से टेलर है, उसके अंदर का रहस्य आपको कोई सच्चा बट हम लोग उससे ही सीखते हैं ना, बट मैं अभी बताना वाला हूँ वो गलत है। उसमें भी देखो मैं रामायण महाभारत का अलग क्लास लेता हूँ, क्योंकि उसमें से क्या क्या लेना है, ठीक है। क्योंकि जो अभी सीरियल में दिखता है उससे वो एक्चुअली एक आउटर बॉक्स है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया। रामायण जो असली थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी, उसके बाद लिखी तुलसीदास जी ने। जब तुलसीदास जी ने लिखी तो उस टाइम पे मुगल पीरियड चल रहा था, जिस टाइम पे तुलसीदास जी थे, तो उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई कि उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ा दे, है ना, इसी मतलब कुछ तुलसीदास एक्चुअली बहुत वर्षन से, हाँ। ये नहीं है सिर्फ तुलसीदास लिखा है,
इसका बाद हमारा तमिल में कंबर लिखा है। सर वो हर वही असली रामायण है जो नहीं, कंबर मार नहीं नहीं वाल्मीकि असली नहीं 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 सी वाल्मीकि- असली उसमें कई चीजें अलग ऐसी हैं। आपको आपको अलग- असली अलग- असली अलग- रामायण अलग- चाहिए अलग- था ना, उसके structure पूरे के से हिसाब से पूछ बनाई रहे है। हैं हम वैसा इसमें ये नहीं विवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अंदर एक तत्व है। मैं बताता हूँ, देखो सिर्फ मेरा फ्रेंड है अमेरिका में, सर मैं एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। ಇಲ್ಲ सी उसका बात हम बताता हूँ। सिर्फ मेरा फ्रेंड अमेरिका में, मैं उन लोग के लिए एक ग्लास का आइटम, कांच का आइटम बेचना चाहता हूँ। मैं कैसे भेजूँ? ऐसा पोस्ट ऑफिस जाके कुरियर कर सकते हैं? वो सर आप पैकिंग करके दे दो, क्योंकि उतना दूर जा रहा है, क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। हमने पैकिंग करेंगे, बॉक्स में रखेंगे, अंदर अंदर ग्लास रखेंगे, इसका ऊपर कैपिंग मटेरियल रखेंगे, गद्दा वगैरह भेजेंगे उधर गया था। मुझे पता है किसको मैं भेज रहा हूँ, उनको भी पता है ये भेज रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो अंदर खोल के देख रहे हैं, गद्दा है। वो सोचते हैं आपका पापा गद्दा भेज रहे थे उधर से, पता नहीं ये गद्दा कहाँ है, वो कहाँ रहा है। अंदर रखा है और ग्लास ये देखता है सिर्फ गद्दा बाहर वाला। सच में क्या है। सच में जो गद्दा। बंदा रिसीव कर रहा है उनको पता है, हाँ उसे तो पता है। जो बंदा बेच रहा है उनको पता है, बीच में कोई आ रहा है उनको पता नहीं। ऐसा है, ठीक है ना। जो अंदर छुपा के रखा है वो गुरु शिष्य को पता है, बाकी लोग को ये सिर्फ पता नहीं। सही बात। सच पर सच में क्या रख के बेचो। असली महाभारत देखो तो ना, यू हैव 5 जेम्स अंदर, उसमें बहुत ये वेरी मतलब इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम, उसमें शिव सहस्त्रनाम में कितना लोग पहचानता है, क्योंकि शिव सहस्त्रनाम कृष्णा जी ने आपका युधिष्ठिर को बताएगा। वो बता रहा है मेरा गुरु जी से सीखा है। उपमन्यु उनका, कृष्णा का गुरु जी उपमन्यु है, राम का एक गुरु जी है, कृष्णा का एक गुरु जी है। इसमें क्या क्लू है? सब लोग गुरु जी का थ्रू ही वो आ रहा है। शंकर जी का भी है। हाँ ठीक है ना। उसमें एसेंस क्या है, वो छोड़ के बाकी चीज आप देख रहे हैं। बट हमारा ऋषि मुनि ने ये भी गथा रख के पैक नहीं किया, क्योंकि उनको पता है ये कितना साल का बाद भी लोग लेगा तो ना, उसमें इनको चाहिए कुछ चीज। ये भी गथा नहीं है एक्चुअली, उसमें भी कुछ ना कुछ कथा का रूप कुछ ना कुछ बता रहा है। ये वो गुरु भी बता देगा, गुरु बताता है, सच गुरु बताता है। क्योंकि विष्णु सीधे पे आपने देखा तो ना, महाभारत का भाष्यम कम होता है, पर विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्यम देखो, जो शंकराचार्य भाष्यम लिखा है, अच्छा। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सहस्त्रनाम है, उसमें भाष्यम लिखने के लिए क्या है जरूरत है। तो विष्णु सहस्त्रनाम में कितना भाष्यम आपको पता है, बहुत, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत भाषा। जो चीज उन्होंने इनडायरेक्टली बता रहा वही चाहिए, वो हम छोड़ दिया। बाकी चीज को देख के क्या, हाँ द्रौपदी का 5 पत्नी, उसमें क्या बात करना। ये इन्होंने दुर्योधन को मार दिया, पॉलिटिक्स में माइग्रेट। देखो सच में जो गुरु का थ्रू आ रहा है, तब आपको पता चलेगा। नहीं हो तो इसमें हम इस चीज़ के लिए हम अलग बात करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, महाभारत और रामायण में क्या है, वो अलग सेशन है वो, ठीक है, हम बात करेंगे। अभी आज का है ना, आज का सिर्फ उस दिन हमने बात किया थी जमीन, वो लैंड मनोन में। इसमें हमने क्या क्या टारगेट रखना, मैंने अब इन लोगों को बताया। एक कूड़ादान है, एक बगीचा है, एक गुलाब का, और एक मंदिर है। ये कूड़ादान है तो ना, कूड़ादान में कूड़ा ही इकट्ठा होगा, किसी का बताने के लिए जरूरत नहीं, लोग जाके उधर कूड़ा ही डाल देगा। वो गुलाब का बगीचा है तो उधर जाके गुलाब ही ले लेंगे। आप देख लो, गुलाब का बगीचा लेने के लिए कितने कौन कौन जा रहा है। मैं किसी से प्यार किया, मैं गुलाब लेने के लिए जाऊंगा। मैं शादी रखा है, मैं गुलाब लेने के लिए जाऊंगा। मंदिर वाला उनका उसके लिए जाऊंगा, उनका पूजा करने के लिए जाऊंगा। किसी ने बोर्ड रखा है, जो बंदा उधर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो गया। मन में भी सेम चीज है। देखो ये किसी ने कूड़ा रखा है मन में, उनसे आप एक बात बोलो, वो 10 बात बोलेगा, बट क्या बोलेगा, उनका पास ये कूड़ा ये वही फेंकेगा आपको ऊपर। सही है ना, हाँ कूड़ा ही है उसके पास। वही उनका पास जो है वही फेंकेगा ना।
बट वो कूड़ा ये वो गुलाब का बगीचा उनको मालिक को भेजो, वो लाके रखेगा, कंपोस्ट बनाएगा उसको, कंपोस्ट बनेगा, गुलाब भी पैदा होगा। मैंने उस दिन भी एक ट्रिक बताया कंपोस्ट बनाने के लिए, आप लोग ही बताया, इसका ऑक्सीजन काट दो, बंद करो। उसका मतलब क्या है, उसका ऊपर प्राण शक्ति मत दो। इन्होंने ये बताया वो बताया वो बताया, ये क्यों बताए ना, उनका हाथ में ये उनका मन में वही फेंकता है, फेंकने दो। आपका मन में, इसलिए उस दिन मैंने बोला था, एक देखो एक गुलाब का बगीचा जैसा प्यार, सबसे प्यार, लव, प्यार चाहिए, रखना है, उसके लिए जगह चाहिए, एक मंदिर चाहिए, इसका रीजन मैं बताता हूँ। फिर बड़ी कोठी चाहिए, बड़ी कोठी मत बाहर नहीं है, अंदर, सभी का अलग अलग जगह है। अमरीश जैसे बात करेगा, दीपान से ऐसा ही बात करेगा, एक्सेप्ट हिम, यही है। शुक्ला जी ये प्रदीप जी वैसा ही बात करेगा सबका। हम घर में गए तो ना, हमारा बड़े वैसा बात करेगा, छोटा वैसा, सबका अलग अलग जगह है ना, वो जगह यू हैव टू एक्सेप्ट इट, सबका एक्सेप्ट करना है, नहीं तो सबका हाँ बोलने के लिए नहीं है, पहले एक्सेप्ट करो, वही वैसा ही है बंदा, ये मुझे गाली देगा, हम क्या है, हम थोड़ा दिमाग लगाता है, हम उसको गुलाब भी देंगे, ठीक है ना, उसको प्राण नहीं देंगे उसको, ठीक है ना, वो जो इनका बात है वो पूरा है, उसको प्राण नहीं देंगे। एंड दूसरा चीज, मंदिर क्यों रखना है, सी हम सबको प्यार दे रहे हैं, बट सभी टाइम सबको प्यार नहीं दे सकते। वो घर में रहेगा, बच्चे बड़ी होता है, सब लोग क्या उस टाइम क्या करेंगे, प्यार, मंदिर, जो भगवान अंदर है उनको देना है। आपका आत्मा ही पूजा है वो, इसलिए मंदिर चाहिए। तो दूसरा चीज़, इसके अलावा जो भी आपका पैशन है, सर मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, ऑफिस का पैशन है, मैं देखो मैं लोगों का सर्विस करना था, वो भी उसके लिए भी एक जगह रख सकते हैं। हेलो, बाकी जगह देखो, बाकी जगह हम लोग क्या जाता है आजकल, देखो पहले मूवी देखने के लिए बाहर मतलब क्लब जाने के लिए बाहर जाना पड़ा, अभी मोबाइल से देख सकते हैं सारा चीज़, पार्टी डांस सब चीज़, देखो सारा चीज़ हमारा मन में है, अंदर ही ये रोज डालता है हम। देन दूसरा चीज़, नहीं है तो वैसा जाते हैं, हमारा मन एक जंगल जैसा है, ये वो तो क्या होगा, उधर बॉम्बिंग हो रहा है, इधर ये हो रहा है, कल हमारा ये हो गया, तो ऐसा जंगल का गया था ना, ये जानवर आ जाएंगे, वो डर लगता है हमेशा हमें। ये इस वन का भी आपने धीरे धीरे हटाना। देखो ये हमने अभी वन है, हमारा सभी के अंदर वन है, इससे जानवर हमेशा आ जाती है बाहर इससे आते हैं, ठीक है, उसका भी टैकल करना है। अभी मेरा बात क्या है ना, अभी आप लोगों को इसका ज्ञान हो गया, आगे से दूसरा बीज मत डालो, जो बीज ऑलरेडी है वो उसका संभाल करना है, बट अभी ये नॉलेज सीखने के बाद और एक्स्ट्रा बीज मत डालो यार, डालेगा तो वो भी पेड़ जैसा हो जाएगी, वो भी फल देगा, उसी टाइम क्या करोगे, लोग वैसे ही करता है। क्योंकि मैं बोला ना सर, मेरा पास ये दुखी आ रहा है, ये बंदा हमेशा गाली देता है, मैं किससे मिलता हूँ, मतलब प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, क्यों, ये अट्रैक्ट होता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो, आपका वैसा बंदा ही आएगा, आपका पास आने के बाद तुरंत आपको उनको गुस्सा हो जाएगी, वो नहीं तो वो कुछ करेगा, आपको पसंद नहीं आएगी। किसी का गलती नहीं है, हमारा पहले देखो हमारा जन्म। मैं आज आपको क्या बोल रहा ना, सी आप एक स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए कोशिश किया तो ना, पहले एक्स्ट्रा बीज मत डालो, तब आप जा सकते, नहीं हो तो इसी है, आप इसी का मैं आपको दुर्गा मंत्र, एक हनुमान मंत्र, वो भी डालेगा, ये भी डालेगा, आपको भी उसमें प्राप्ति नहीं मिलेगा भाई। किसी से भी ले लो, जाके किसी से भी ले लो, बड़ा अघोरी से भी ले लो, कपालिक से ले लो, क्या होगा आपका, ये साफ नहीं किया तो ना। पहले साफ करने के लिए कितना टाइम चाहिए, राम का कितना टाइम लगा, 14 वर्ष में भगवान राम देखो राम के लिए 14 साल है, तो हम लोग हमको नहीं होगा, आज ही छोड़ सकते हैं क्या। आपने देखा ये बुढ़ेला पहले आने के पहले एक भी गुलाब है, आज हम शुरू किया थोड़ा, इसलिए थोड़ा बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं तो सर इसमें श्योरली आपको एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 14 साल लगेगा मिनिमम, ये नहीं है मैं मैजिक के लिए नहीं बोलता हूँ, लगेगा सबका। ऐसा मैं किसी ने बोला था सर मैं कल आपका सारा चीज़ कर, झूठ है भाई, सच में वैसा ही लेगा।
उसके लिए आप इतना साधना करना पड़ता है, उतना राक्षस को आपको वधन करना पड़ता। पर एक देखो, आप वो एक जंगल के अंदर जा रहे हैं, आ जाएगी जानवर, मारने के लिए कुछ आयुध चाहिए ना। इसलिए देखो देव के पास आयुध काली का हाथ में ये देखो, आप इसको थोड़ा सिंबॉलिकली देख लेना। जो चीज़ आप भगवान का देखते हैं थोड़ा दिमाग लगा के देख लो, आपको सब चीज़ हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा नहीं हमसे, मैं बोला आज एक साइंटिस्ट है उससे लाख गुना उनका बुद्धि है, वैसा नहीं लिखा है। मैं आज का क्लास में ये बताना चाहता हूँ, और बीज मत डालो, ऑलरेडी कुछ बीज है, मुझे पता है मेरा बीमार है, मेरा पास भी कुछ रिलेशनशिप का इश्यू है, एक्स्ट्रा मत डालो उसका। अभी अभी जो अंदर जंगल है उससे जानवर आ जाएगी, उसके लिए मैं तैयार रखना पड़ता है। आपने तैयार नहीं रखा तो ना आप फेस नहीं कर सकते, बताता हूँ। एक दिन जाको हाँ ठीक है सर वो मर गए, सभी का पास, आपका मेरा सभी, एवरीवन इज सेम इन दिस, और बीच मत डालो, ठीक है। ये आपको क्लियर है? पुराना उसे मिटा लो पहले। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद और जाएंगे क्योंकि आज का क्लास ये नहीं है, हम अच्छा साफ करें। हाँ ठीक, आज का क्लास के लिए मैं बताऊँ कि इतना दिन मैंने देखो आप लोग का सिर्फ मनोन में ये बोल सकता, थोड़ा आइडिया देने के लिए इतना टाइम लगा मुझे मन के लिए, ठीक है। अभी आपको पता है मन में ये बीज नहीं डालना है और नया बीज डालना है, ठीक है। बट वो नया बीज डाल, अभी ऑलरेडी कुछ बन है, उसे साफ करने के बाद भी बीज डालना, साफ करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपको प्राण शक्ति से ही मिलेगा। मैं उस दिन भी बताया प्राण शक्ति, देखो प्राण शक्ति हमको कैसे मिल रहा है। हम 3 बार खाना भी खाता है, उसमें थोड़ा मैं बताया फ्रूट से ज़्यादा प्राण मिलता है, आपको सब्जी से कितना मिलता है वो मैंने बताया। अब प्राण शक्ति होता है, बट प्राण शक्ति बाहर भी जाता है आंखों से बात करने में, जो भी आपका इंद्रिय से बाहर जाती है, इतना आपका मतलब छेद है उसमें, कितना भी डालोगे आप बाहर जाएगा, ठीक है। तब ये देखो हमारा काम है वो मन का वन का थोड़ा थोड़ा हटाना है, इसलिए प्राण शक्ति चाहिए। एक पॉइंट है, इस कितना जा रहा है उसका थोड़ा कम कर दो, ठीक है। उसके लिए एक साधना है, ये कैसे इसको कम करना है, ठीक है। हाँ, प्राणा को पहले इसका कितना जा रहा है उसका कम करना है। दूसरा चीज उसका बैलेंस भी करना है, जो बैलेंस करना है, अलाइनमेंट करना है, योगा कर रहा है। एक मैंने एग्जाम्पल, ये सिर्फ गृहस्थ के लिए, जो ऋषि मुनि ने वो क्षत्रियास के लिए थोड़ा अलग साधना है, ठीक है। हम गृहस्थ के लिए जो हमने हमारा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसमें क्या है ना, देखो एक आपको कंजर्व करना है उसको, दूसरा आपको बैलेंस करना है, वो बैलेंस और अलाइनमेंट वही हम कर रहे हैं। इसका बाद प्राण शक्ति को इंक्रीज करना है, प्राण शक्ति को इंक्रीज करने के लिए एक प्राणायाम है, देन ध्यान दिए, जो बीज मंत्र उसके साथ, सो उसका भी टेक्निक हम देखेंगे, ठीक है। देन आज का जो भी एक्सरसाइज अभी आ रहा है उसके लिए आपको 2 सर्किट का मैं बताता हूँ। तब मैंने वो चीज़ सीखा, कोई बताया नहीं, बाद में मैंने रिसर्च किया था, ठीक है। उसमें मुझे आइडिया मिला, मैंने वो 1-2-3 गुरु से भी मुझे मिला, ठीक है। मैंने पहले फर्स्ट क्लास में भी बताया, हमारा शरीर का जो प्राण शक्ति चल रहा है, आप उसका बैटरी की तरफ सोच लीजिए, ठीक है। ये बैटरी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सिर्फ वैसे बैटरी रखा तो, क्योंकि हमारा बैटरी मैंने बोला था मूलाधार चक्र में होता है, बैटरी सिर्फ बैटरी रखा तो काम नहीं चलेगा, इससे तार खींचना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव तार, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव तार, इसको ऐसा शॉर्ट किया तो शॉर्ट बैटरी फट, ठीक है। एक स्विच भी चाहिए, स्विच भी चाहिए ऑन ऑफ करने। सिर्फ स्विच रख के भी ऑन किया तो शॉर्ट हो जाएगी। क्या करना है उसमें, हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है रेसिस्टर रखो, नहीं तो हमारे घर में क्या करता है, इसमें एक पंखा चला हुआ है, इसमें एक लाइट जला हुआ है, इसमें एक हीटर जला हुआ है, ठीक है। तब ये सर्किट पक्का है, ठीक है ना। वैसे है हमारा शरीर, ठीक है। हमारा ये देखो, ये मूलाधार चक्र है, एक मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र से
सिर्फ मैं वैसा क्रॉस में रखता हूँ। मूलाधार चक्र से एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू एक नाड़ी जाता है ऊपर, पीछे से बेस से स्टार्ट होके ऐसा ऊपर तक जाती है। आपका जीभ है ना, जीभ को ऊपर एक पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट, अनटिल दैट एक नाड़ी है, ठीक है, एक वन नाड़ी, ये भी मूलाधार से शुरू होता है। दूसरा नाड़ी जीभ, जीभ मतलब इससे शुरू होके सीधा मूलाधार चक्र का अंदर ही आता है, ठीक है। ये आपका जीभ और टंग एक स्विच है, ठीक है। दूसरा एक स्विच थी तब हम पैदा हुआ था, मम्मा से कनेक्टेड थी, वो अभी ये स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। बच्चे के लिए वो स्विच वाली है, यही आपका सप्लाई। इस नाड़ी से ही सारा हमारा जो भी हार्ट मतलब लंग्स सारा चीज पावर लेते हैं। इस नाड़ी का किसी का नाम पता है? ये नहीं, ये नाड़ी नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया ठीक है। तीन जगह पर ऐसा पिघला उसका वो नहीं है। वो नहीं है, वो मैं पता था, नो इशू। अब मैं अभी ऐसा पूछा था किसी को पता है। ये एक्चुअली इंग्लिश में एक्चुअली फंक्शनल और गवर्नर चैनल बोलते हैं, बट हमारा वेद ऋषि मुनि ने इसको बढ़िया नाम दिया है। ये हमारा लक्ष्मी नाड़ी है, अच्छा, ठीक है। ये जीव से शुरू होता है इसलिए सरस्वती नाड़ी है, ठीक है। बट एक्चुअली इसका पावर, इसका शक्ति जीव का थ्रोट विशुद्धि चक्र से शुरू होता है। एक्चुअली नाभि का एग्जैक्ट आपने ट्रेस किया तो हमारा शरीर का अंदर ऑलमोस्ट कितना 72,000 नाड़ीज होता है, ठीक है, सही है क्या? इसका मैं ब्रेकअप देता हूँ क्योंकि इसमें है कैसे करना है, ठीक है। ये सरस्वती नाड़ी है, ये लक्ष्मी नाड़ी है। सरस्वती आ गया, नाड़ी ये वाली नहीं नहीं लक्ष्मी नाड़ी पीछे पीछे, हाँ पीछे आपका स्पाइनल कार्ड, हाँ ऊपर ऊपर जाके सरस्वती है। सरस्वती, ठीक है। लक्ष्मी आया, सरस्वती आया, कोई गायब है? कौन है? माँ पार्वती। देखो उसका पहले देखो, मूलाधार का मैंने क्यों बोला? गणपति। हमेशा आपने भी घर में फोटो देखा तो उन्हें क्या मिलेगा आपको? गणपति, एक साइड लक्ष्मी, एक साइड सरस्वती, देखा है? वो बाहर है अंदर है? वो अपने तो अंदर ही है, पर तो वो बाहर ही देखो, इसलिए मैं बोला था, तब हमने कुछ चीज को बाहर देख रहा है, इसका सारा अंदर ही है। अंदर। इसका मैं बताता हूँ कैसे ये सर्किट आपको मैं दिखाता भी कैसे आपको ये सच में, ठीक है। ये गणपति है, लक्ष्मी है, ये सरस्वती, ठीक है। इस नाड़ी का एक्चुअली देखो, हम एक्चुअली क्या करते हैं अभी, इस नाड़ी का अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करना है हमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका बाद जो इसका करना है मैं बताता हूँ, जो प्राणायाम में आता है आपको। सिर्फ ये 2 नाड़ी है, ये 2 नाड़ी बैटरी से ही होता है। अभी भी कुंडलिनी शक्ति ब्लॉक्ड है, किसी का भी कुंडलिनी शक्ति खुलता नहीं इतना ही, क्योंकि उससे एक मतलब सांप है, उसका टेल और ये मुंह है ना ऐसा बांध के मतलब लॉक करके रखता है, ऐसा लॉक रहेंगे, ठीक है। ये माँ पार्वती है, ये जाते हैं हमारा सेंटर से नीचे तक, वो सभी का बांध। बट इसका देखो, ये मूलाधार है, इसका बाद स्वादिष्टान आता है, मणिपुर एग्जैक्ट नाभि का पीछे सेंटर लाइन में, देन ये अनाहत है, विशुद्धि है, आग्ना है, वो भी सेंटर में, फ्रंट में नहीं, अंदर है, फिर ये सहस्त्रार। ये तब पार्वती वो कुंडली खुलता है, तब ये जाके ऊपर महेश्वर को मिलेगा, तब ये मिलता है, तब आपका यमुना गंगा पैदा होता है। नहीं तो नहीं तो आप गंगा का घूम के किधर भी गया था, आपका पाप नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज, गर्मी है, बैटरी से एसी चला सकते हैं, आपका बाहर से कनेक्शन चाहिए, क्रीकोर चाहिए ना, क्रीकोर, क्योंकि लोड ज़्यादा है। क्योंकि दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, ये लॉजिकली ले लो, तब आपको एसी चाहिए, बाहर गर्मी हो तो एसी चाहिए ना। सिर्फ योगीज
कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करता है, उसको बाहर से सप्लाई मिलता है, बाहर कितना भी दिक्कत हो वो शांति में रहता है। जो बंदा का कुंडलिनी रईस नहीं है उसका शक्ति लिमिटेड है, जो बैटरी में उतना ही। बट इसका ऊपर से करंट लेने में एक और इशू भी है, आपका जो तार सही नहीं है, अंदर नाड़ी सही नहीं है, ऊपर से इतना हाई वोल्टेज लेके फायदा नहीं, शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ आपको लेना तो मेन से कनेक्शन लेना तो आपके इधर का तार का शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। इसलिए हम बैलेंसिंग चक्रास कर रहा है और नाड़ीज को भी सही से रखना चाहिए। इसका डिटेल्स मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि ये आपका PhD का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आप पे बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ ऋषि मुनि ने बताया वो सारा अंदर ही है, ये काम करेगा। सही गुरु के पास गया था ना, वो बता देता हर चीज़ के एक्टिवेशन के लिए अलग एक मंत्र भी है। बट उसका पहले आपको शुद्ध, जो भी मैं मन का शुद्ध, नाड़ी का शुद्ध वो चाहिए, ठीक है। ये रेस होगा, ठीक है ना। ये अभी सबका ब्लॉक है अभी फिलहाल, ठीक है। दूसरा चीज़ ये त्रिकोण है, बाहर से लेना था। एक्चुअली ये आपने बोला ना, ये सूक्ष्म नाड़ी जो ऊपर से जा रहा है ना, ये सूक्ष्म नाड़ी है, वो एक्चुअली 4 करोड़ 4 करोड़ है। इसका साइड में आपका आपने बताया ना एडा पिंगला, ऐसा आ जाएगी, एडा पिंगला दागिनी सागिनी दोनों आ जाएगी, ठीक है। अभी बट वो थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अभी हम क्या करेंगे आने वाला क्लास में, अभी ये जो एक्सरसाइज मैं अभी बता रहा हूँ, इस लाइन का थोड़ा अलाइनमेंट चेक करना पड़ता है। मैं एक सैम्पल बताता हूँ, इस लाइन का दिक्कत क्या क्या होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले प्राण शक्ति, सबका एक बार हाथ रख दीजिए, टेस्ट कर सकते हैं। प्राण शक्ति किसी का एक कुछ पावर महसूस होता है, ऐसा एक हाथ को थोड़ा मूव करो, कुछ महसूस हो रहा है किसी का, फील नहीं, बाहर थोड़ा खींच लो, किसी का कुछ हो रहा है, हल्का नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ना, होगा। फ्यूज किसी का नहीं हो रहा तो ना, बहुत माइनर है ना इसका, जैसे तब क्यों मैंने ये एग्जांपल बताया, चुंबक की तरह से होता है थोड़ा, राइट, थोड़ा होता है ना। ये तार वैसा आता है ना, उस तार से आपका हाथ तक ये तार जाती है ब्रांचेस, जो लक्ष्मी जी से ऐसा पीछे आता है, सरस्वती जी से अंदर से आता है, वो इससे मिलता है। तो दोनों हाथ में टाइम लगेगा। मैंने आप लोग को क्यों बताया, आप लोग बता रहे सर इसमें मुझे फील नहीं हो रहा है, ये तार सब लोग को थोड़ा ब्लॉक मतलब क्या, ये तार रेजिस्टिंग है, आपने इसके ऊपर एक पत्थर रखा है, पत्थर रख दिया, वो अंदर भी ब्लॉक हो, एक पाइप सोच लीजिए, अंदर भी ब्लॉक हो सकता है। आपने एक मतलब पत्थर वगैरह रख के अभी बंद किया, इसका जो आपका इमोशंस है वही ब्लॉक कर दिया, देन आपने सही से मूवमेंट नहीं दिया। देखो आपका हाथ का एक्सरसाइज में आपको अभी पता चला क्यों कर रखी है हमने, खुलने के लिए, बैलेंस के लिए, क्योंकि ये हाथ से देखो, ये लेफ्ट हाथ में ना शक्ति खींच रहे, इधर एग्जैक्टली सहस्त्रार चक्र का लिंक है, ये सेंटर ऑफ द फॉर्म में, तो शक्ति ले सकते हैं, किसी और को शक्ति दे भी सकते हैं, ठीक है। सो ये था, इस लाइन को आपने मतलब एटलीस्ट साफ करके रखना है। बाहर से वो अलाइनमेंट हम एक्सरसाइज में करना है, अंदर का साफ के लिए एक प्राणायाम करना पड़ता है, हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। ये आपने प्राण शक्ति सीख लिया, हाथ को भी। मैं दूसरा बताता हूँ, ये लक्ष्मी के लिए इसके मैं बताता हूँ। आपने गूगल में भी टाइप करो, किसी का फाइनेंशियल का इशू है, प्रॉब्लम है, इसका इधर का पेन होता है, L4 L5 का ना, तो क्या होता है, सभी का लक्ष्मी नाड़ी सरस्वती नाड़ी सेम नहीं होता है। जेंट्स है तो ना, जेंट्स एंड लेडीज का एक डिफरेंस है, जो एक्चुअली स्वादिष्टाना का साइड में तब आता है, जेंट्स के लिए ये थोड़ा मोटा होता है, लेडीज के लिए सरस्वती नाड़ी थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इसमें क्या है ना, एक्चुअली लक्ष्मी जी इज द शक्ति ऑफ विष्णु, वैसा लेता है ना, वैसा हमारा बैकबोन कैसे करता है, हमारा पीछे वो ये बोन देखता है ना, वैसा पद्मनाभ ऑलवेज लक्ष्मी एंड विष्णु हमेशा रहता है अंदर ही, ठीक है। सरस्वती उसका साथ ब्रह्मा हमेशा रहता है,
लक्ष्मी जी इज द शक्ति ऑफ विष्णु, फायर, फायर एलिमेंट। सरस्वती आपका इसका साथ ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा क्रिएशन। ये इसका पानी के जैसा कंपेयर करना है, क्योंकि देखो एक बीज रखा, आपने पानी डालना पड़ता है ना बीज आने के लिए, पानी। सो वही आपका दिस इज वो ब्रह्मा है। लेडीज का इधर थोड़ा ज़्यादा होता है पीछे, सो इनका सेक्सुअल ग्लैंड तब एक्टिवेट होता है मेल फीमेल का। जो मतलब अर्धनारीश्वर तत्व में दोनों सेम हो गया, बट ये पाइप सभी का सेम नहीं होता है हर जगह। कुछ लोग का इधर कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, इधर कम ज़्यादा। देखो ये पानी है, मैं बोला था ना, कुछ लोग का इधर ज़्यादा होता है। क्या है ना, आपका पेट थोड़ा बढ़ के रहेगा, इधर का जो भी चीज़ है ना ये भी बड़ा रहेगा, इधर थिन रहेगा और छोटा रहेगा, फायर कम रहेगा, इसलिए आपका ये दिक्कत है। क्योंकि दूसरा इसका क्यों बड़ा मोटा होता है ना, ये ब्लॉकेजेस, उस नाड़ी का अंदर जो प्राण शक्ति जा रहा है वो कम होके जा रहा है। इधर भी आपका एक जगह आपने प्राण शक्ति को रुकवा दिया तो प्राण शक्ति साइड में जाएगी, किधर इकट्ठा होता है, किधर भी ज़्यादा इकट्ठा होता है उधर दर्द होता है, दिक्कत हो शुरू होती है। मैक्सिमम देखो किसी का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, इनका मतलब नेक का इशू बहुत आ जाती है, क्योंकि इधर ही आता है ना, इसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, सो इनका ये प्रॉब्लम आता है, ये वो हाथ तक वो स्प्रेड होता है, वो सिंस फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टमेंट नहीं करेगा, ये रहेगा। अब कितना भी दवाई का ये नहीं हो, क्योंकि प्राण शक्ति इधर से ब्लॉक्ड है, सिर्फ पूरा प्राणा से। जी इसका मैं सेपरेट क्लास ले लूँगा, किधर प्राणा ब्लॉक होता है, क्या क्या आपको बीमारी आता है वो मैं बताता हूँ, ये अलग है, क्योंकि इसका वजह से ही प्रॉब्लम आती है। एक फायर का शक्ति का अग्नि का तरफ है, एक पानी का जैसे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका अभी कितना टाइम होगा, अभी ये पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का ये काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज्ञान हो गया आपको ठीक है। इसका हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसका बाद उसका अंदर साफ करने के लिए अलग रास्ता है, आप डाल दीजिए।